करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था सेकंड एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, उसके बाद हमने इसका मॉडर्न जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हो रही है उस मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पांसिबल है, किसी एक जगह पे अगर हम कोई इंडस्ट्री लोकेटेड करते हैं तो कौन से फैक्टर उनको अफेक्टेड करते हैं। आज हम जो लेकर के आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर, किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है इंडस्ट्रीज को, जोगों का वर्गीकरण किस प्रकार से, कौन कौन सी बेसिक चीजें होती हैं जिनके आधार पर, जिनके बेसिक स्ट्रक्चर को देख करके हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं साइज को। हमारे पास सबसे पहला दिया हुआ साइज, ठीक है, आकार के आधार पर उद्योग, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास तीन तरह से, तीन टाइप से इंडस्ट्री डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग, जो हिंदी में कहते हैं कुटीर उद्योग, ये उद्योग वो उद्योग होते हैं, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो सेल्फ फाइनेंस के लिए स्टार्ट की जाती है विलेज होल्ड में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रूरल एरिया होते हैं उनमें ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड किया जाता है। कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बास्केट बनाने का काम कर रहे हैं आप, छोटे छोटे कैंडल्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है, जो लोकल मटेरियल से हम क्या कहते हैं कंडस्ट करते हैं। इसमें ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज आती है जो हैंडीक्राफ्ट होती है, हाथ का काम जिसमें किया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल का मतलब छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने का मतलब जो हमारे पास ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका साइज तो छोटा होगा और प्रोडक्शन भी लोकल सेटलमेंट से तैयार किया जाता है। जैसे स्टेबलाइजर बनाने का काम किया जा रहा है, बल्ब बनाने का काम किया जा रहा है, आपके पास में बेकरी होती है जिसके अंदर केक वेक बनाने का काम किया जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर मटेरियल्स को लेकर के वी हैव यूज एंड देन वी हैव प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ आइटम्स, ठीक है। इसके बाद होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारे पास दे रखी है वो इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और कई सेक्शन में डिवाइडेड हो जाती हैं, ठीक है। इनकी काफी सारी यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट्स के ऊपर रख करके इंडस्ट्रीज को किया जाता है। इसमें मशीन्स भी ज्यादा होती है, मेंबर्स भी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी, लेबर भी बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद सब सेक्शंस होते हैं, यूनिट्स होती है, डिफरेंट यूनिट्स उसमें प्रोडक्शन किया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास कभी-कभी पूछ लेता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मटेरियल प्रिपेयर करती है, रॉ मटेरियल्स भी बनाने का काम करते हैं, सप्लाई टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांचेस होती हैं, दे हैव प्रोड्यूस मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स जैसे कार बनाने का काम कर रहे हैं और इनकी भी कई यूनिट्स होती है, सब सेक्शन के थ्रू ये करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत कम होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी ज्यादा होते हैं, उसमें ज्यादा कैपिटल लगती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कम कैपिटल लगती है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर लिमिटेड मटेरियल्स लेकर के हम लिमिटेड रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वांटिटी में होता है, ठीक है, सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट और प्रोडक्शन भी करने में हेल्प करता है। दीज आर द सम डिफरेंसेस between small scale industries and large scale industries. Then we have take second section include raw material, ठीक है, कच्चे माल के आधार पे उद्योग, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला उद्योग है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड मतलब कृषि आधारित उद्योग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चर से। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉटन कहां से मिल रहा है आपको, खेतों से आ रहा है, आपके पास फील्ड से आ रहा है, और देन वी हैव प्रोड्यूस कॉटन क्लोथ्स। शुगर केन इंडस्ट्रीज, ठीक है, जितने भी चीनी उद्योग है सब शुगर वहीं से आ रहा है। जूट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दीज आर सम स्मॉल एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन थर्ड सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, खनिज आधारित उद्योग। खनिज जो हमारे पास मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं उन उद्योगों को इसके अंदर रखा जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, इसे कहते हैं लोहा उद्योग और लोहा उद्योग, ठीक है। खनिजों के अंदर जो धातु से संबंधित उद्योग हमारे पास देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसे उद्योग है जो धातु से संबंधित नहीं होते, तो धात्विक खनिज वाले हो गए और अधात्विक वाले हो गए, ठीक है। जब हम इन्हें समझने के होते हैं मेटलिक में, तो मेटल्स में दो टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है आयरन से रिलेटेड,
ठीक है। इसमें क्या एक तो आयरन का जहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है आयरन का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास वो होते हैं जो नॉन आयरन ओर वाले होते हैं, नॉन आयरन ओर, ठीक है। मेटलिक के अंदर दो सेक्शन कर दिए, एक तो हो गया आयरन वाला, देन दूसरा वाला होगा नॉन आयरन ओर। आयरन में भी क्या होगा, दो ही हमारा आयरन का तो केवल आयरन ही एक एग्जांपल है, ठीक है। या बॉक्साइट देख लीजिए आप थोड़ा बहुत एग्जांपल के रूप में, दो मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम का भी इसमें काम देखने को मिलता है। बट इन द नॉन आयरन और इंडस्ट्रीज कॉपर हो गया आपके पास में, कोल देखने को मिल रहा है, ठीक, सॉरी कॉपर हो गया आपके पास में, एल्युमिनियम हो गया, दीज आर सम एग्जांपल्स। और नॉन मेटेलिक जो हमारे पास होते हैं धातुक नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे पास कोल चला गया आपके पास में, सॉल्ट हो गया आपके पास में, ग्रेफाइट हो गया, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। तो ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स के अंदर जो भी हमें रॉक्स और मिनरल्स के फॉर्म में मिल रहा होता है वो सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे मिनरल बेस इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं, जिन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। वो चाहे हमारा मेटल्स में मॉडल नॉन मेटेलिक फॉर्म में, सीमेंट जो आपके इंडस्ट्रीज है, दीज आर सम एग्जांपल नॉन मेटेलिक। आपका मार्बल इंडस्ट्रीज नॉन मेटेलिक हो गया। उसके बाद केमिकल बेस इंडस्ट्रीज, रासायनिक उद्योग, जिसके अंदर जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर भी वी प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। चाहे मेडिसिन बनाने का काम कर रहा हूँ, पेंट्स बनाने का काम किया जा रहा है, आपका मैनुअल फर्टिलाइजर्स बनाने का काम किया जा रहा है, तो दीज आर द इंडस्ट्रीज कम इनटू द केमिकल बेस इंडस्ट्रीज। उसके बाद है फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्रीज, वन आधारित उद्योग। इसमें क्या है, जो भी हमें सामान कहां से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है, एंड देन वी हैव प्रोड्यूस्ड आइटम्स, जैसे वुड मिल रहा है तो वी हैव टेकन टू कन्वर्ट इनटू द फर्नीचर्स, अलमारी बना रहे हैं, ठीक है, और शीट्स बनाने का काम कर रहे हैं, पेपर हो गया सब। तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्रीज। एनिमल बेस इंडस्ट्रीज, पशु आधारित उद्योग, जितना भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, लेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी किसमें आ जाती है, एनिमल बेस इंडस्ट्रीज। क्योंकि लेदर का जितना भी काम किया जा रहा है, कॉस्मेटिक का सामान बनाया जा रहा है, ये सब इसी के अंदर आते हैं, एनिमल बेस इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल के बेसिक स्ट्रक्चर्स पे हमने 5 पार्ट्स पढ़ने की कोशिश की है। एग्रो बेस कृषि आधारित उद्योग, मिनरल बेस हो गए आपके पास खनिज आधारित उद्योग, केमिकल बेस इंडस्ट्रीज रासायनिक उद्योग, फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्रीज वन आधारित उद्योग, और एनिमल बेस इंडस्ट्रीज। तो ये 5 सेक्शंस हो गए आपके रॉ मटेरियल कच्चे माल के आधार पर। अब आउटपुट प्रोडक्शन, ठीक है। तो आउटपुट प्रोडक्शन हमारे पास दिया होता है, तो बेसिक्स क्या होते हैं इनके हमारे पास में, ऐसे उद्योगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिनके अंदर उत्पादन की क्षमता क्या है, भिन्न हमारे पास देखती है उत्पादन के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्या है, कंज्यूमर गुड्स को लेकर किया जाता है, एक आधारभूत आवश्यकताएं हो गई और एक उपभोक्ता आधारित हो गई। आधारभूत जो हमारे पास बेसिक चाहिए होता है, ठीक है, जो हमारे नीड के अंदर आ रहा है, जैसे आपके पास भोजन के लिए आटा चाहिए, आपको वो मटेरियल आपको चाहिए, एबिलिटी है, तो क्या होगा, तो बेसिक इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती है। और जहां पे हमारे कंज्यूमर बेस्ड कार बनाने का काम किया जा रहा है, हमारा जो हमारी क्या है कंज्यूमर्स को लेकर के टेस्ट के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, बिस्किट्स, केक्स, दीज आर द आइटम्स, तो ये सब इसके अंदर आ जाती है उपभोक्ता आधारित उद्योग के अंदर, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या, जो हमारे आधारभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको लेकर के किया जा रहा है। जहां पे ये बेसिक नीड्स को लेकर, बेसिक नीड्स को लेकर के किया जा रहा है। और ये कंज्यूमर जो गुड्स है, इनमें क्या है, हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कंज्यूमर सबसे ज्यादा, उपभोक्ता कौन सबसे ज्यादा दिया हुआ, ठीक है, उसकी डिमांड को देख के भी प्रोड्यूस आइटम्स, केक, बिस्किट्स हो गए, नमकीन बनाने के नाम, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। And another is ownership, ठीक है। ऑनर का मतलब जो है आपका स्वामित्व, ठीक है, जिसपे क्या अधिकार है आपका, तो उसके आधार पर हम लोगों को 3 सेक्शन में देखें, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर्स, ठीक है। तो कई बार हमने कॉलेज में देखा होगा, जब हमारे पास क्या होता है इकोनॉमिकल पूछा जाता है, सार्वजनिक उद्योग, प्राइवेट उद्योग होते हैं और मिश्रित, जिन्हें जॉइंट सेक्टर के अंदर रखा जाता है। अब हम समझते हैं उद्योगों का कैसे इसमें आवंटन किया जाता है, कैसे इनका बंटवारा या क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्स्ट वी हैव टेक द
public industries. Public industries are those industries where take over from the government. Government उनको डील कर रही होती है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, उनमें क्या होता है गवर्नमेंट उनको खुद उनमें प्रोडक्शन का काम कर रही है। जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेडिसिन इंडस्ट्रीज में जो हमारा शेयर होता है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन तो जॉइंट सेक्टर में देखना है, बट इन द आर्टिलरी जहाँ पे आर्टिलरी का काम पे वेपन्स बनाने के काम पे साइंटिफिक किया जा रहा है, जैसे डीआरडीओ का आपका हो गया प्रोडक्शन कर रहा है इसमें आपका, ठीक है, उसके बाद ओएफडी हो गया आपके पास में। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें क्या कंट्रोल है इसका गवर्नमेंट को, तो वो उसका पूरा जो अधिकार होता है, जो उसमें राइट्स होता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में चला जाता है, वो पब्लिक बेस्ड होती है। प्राइवेट इंडस्ट्री निजी उद्योग होते हैं, किसी एक उद्योग का क्या होता है अपना, या रिलायंस हो गया आपके पास, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया आपके पास, दीज आर जो क्या अपने मैन्युफैक्चरिंग करें, मारुति इंडस्ट्रीज चली गई आपकी, टाटा हो गई आपके पास, तो ये क्या है खुद एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, अपनी खुद की निजी कंपनीज हैं इनकी, खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, इनके ब्रांचेस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बेचने का काम करते हैं। इनमें क्या है उनका खुद एक आदमी होता है जो उसका स्वामी होता है, जो उसको करने का काम। जॉइंट सेक्टर्स मिश्रित उद्योग, जहां पे क्या है पब्लिक वाली इंडस्ट्रीज का भी कंट्रीब्यूशन दे रखा है आपको, प्लस प्राइवेट का भी उसमें शेयर होता है, ठीक है। कहीं पे इसका 60+40 का रेशियो होता है, कहीं पे 60% जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक के पास में, 40% शेयर्स क्या होते हैं आपके पास प्राइवेट के पास चले आते हैं। तो इस रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया रहता है, जिसमें मैक्सिमम हायर पोस्ट के ऊपर जो होते हैं उनमें क्या होता है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लोग रखे जाते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनमें लेबर क्लासेस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, दीज आर सम ऑफ टाइप ऑफ फैसिलिटी गिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर, और उनके शेयर्स होते हैं, उनका पैसा लगा होता है, उसको कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई कोल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई जॉइंट सेक्टर में चली गई हैं, क्योंकि उसमें क्या उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता रहता है। तो ओएनजीसी में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी है और प्राइवेट अंडरटेकिंग भी है। तो सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कमिंग टू द जॉइंट सेक्टर। तो दीज आर द सम क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, और क्लासिफिकेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं रोड बेस्ड इंडस्ट्रीज, आउटपुट देखें उत्पादन के आधार पर, पार्टनरशिप स्वामित्व के आधार पर। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इंडस्ट्रीज का, ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप उद्योगों से या मैन्युफैक्चरिंग वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, देन दे हैव पार्ट 2 में पूछ लेते हैं आपसे ऑन द साइज, ठीक है, ऑन द रॉ मटेरियल, ऑन द आउटपुट, ऑन द ओनरशिप, क्लासिफाइड ग्रेज इंडस्ट्रीज को तो आपको पता होना चाहिए। चार्ट आप ब्रेन करते बिठा ले, चार्ट को एक्सप्लेनेशन समझ लें, ठीक है, ध्यान से करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। खास तौर पे क्वेश्चन रहता है वो रहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आपको पता होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है, कम मेंबर्स हैं, कम कैपिटल इंक्लूड हो रही है, प्रोडक्शन लिमिटेड होगा, रॉ मटेरियल्स की हेल्प से किया जाता है, और ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिलते हैं, पंजाब का मेरठ हो गया, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, पुणे, उसके बाद बेंगलुरु, इनके आसपास बड़ी इंडस्ट्रीज के आसपास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बन जाती हैं, उनको रॉ मटेरियल और मटेरियल सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। स्मॉल स्केल जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूज होती है, हाई अमाउंट प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट यूनिट्स होती है। तो आप छोटे छोटे उसमें कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करें, इसको अपनी बुक्स में देखें, इसको फ्लो चार्ट को ब्रेन के अंदर बिठा लें, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक जाए वीडियो के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आपसे कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे राइट हैंड साइड पे आई का आइकन आता है, उसमें प्रीवियस वीडियोस रहते हैं, आप क्लिक करके और लिंक्स को ओपन करके देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस को देखते रहते हैं, और हम मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मैं अगले वीडियो के अंदर इसके कुछ और पार्ट्स लेकर